हम लोग तो बहुत अच्छे से जन्माष्टमी मनाए, बड़ी धूमधाम से जन्माष्टमी मनाए हम लोग। अब पूरे देश में, पूरी दुनिया में बहुत धूमधाम से। अब तो बस एक ही इच्छा है, राम जन्मभूमि की तरह कृष्ण जन्मभूमि पर भी भव्य मंदिर बन जाए। और जब भव्य मंदिर बनेगा ना तो बड़ी खुशी होगी, बड़ा आनंद होगा। अब यही इच्छा है इस जीवन की कि कृष्ण जन्मभूमि पर भी भव्य जो है मंदिर बने। और दुनिया भर के भक्तों से मेरी प्रार्थना है कि इसके लिए कुछ करें कि जो कृष्ण जन्मभूमि पर जो अपवित्र बिल्डिंग खड़ी है वह हट जाए और वहां पर एक सुंदर सा कृष्ण भगवान की तरह सुंदर एकदम मंदिर बने, श्री कृष्ण जन्म स्थान पर मथुरा में। तो आगे आने वाला त्योहार जो है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। आगे आने वाला त्योहार है गणेश चतुर्थी। सावन बीता, हम लोग सावन भी खूब अच्छे धूमधाम से हम लोग सावन को मनाए। अब जो है, अब गणेश चतुर्थी आने वाली है भाद्र मासे शुक्ल पक्षे। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी कहते हैं। जैसे शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि, महाशिवरात्रि होती है और एकादशी होती है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की, वैसे ही महीने में 2 बार चतुर्थी आती है। एक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और एक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, और दोनों चतुर्थी का बहुत बड़ा ही महत्व है। तो माघ मास जो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है, इस पर गणेश महोत्सव, गणेश उत्सव मनाया जाता है हमारे महाराष्ट्र, बंबई के आसपास के इलाकों में। और देश की आजादी में, भारत की आजादी में गणेश चतुर्थी का बहुत बड़ा महत्व है। और कोई कोई इसको जो है गणेश नवरात्र भी कहते हैं। 9 दिन तक गणेश जी का उत्सव मनाते हैं, गणेश जी की मूर्ति रखते हैं और उत्सव मनाते हैं। गणेश जी का जुलूस निकलता है, बड़ा सा यात्राएं निकलती हैं गणेश जी की। तो बहुत अच्छी बात है। तो इस साल 7 सितंबर को हम लोग गणेश चतुर्थी मनाएंगे दक्षेश्वर धाम में। दक्षेश्वर धाम में गणेश चतुर्थी होगी। आप सभी को, सबको निमंत्रण है कि आप आइए और गणेश चतुर्थी मनाया जाए। तो हम लोग क्या क्या करेंगे? शास्त्र में ऐसा लिखा है, गणेश चतुर्थी के दिन कम से कम 21 दूबा घास जो है टुकड़े गणेश जी को चढ़ाना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि गणेश जी हमारे परिवार को आशीर्वाद दीजिए, गणेश जी हमको सुख दीजिए, गणेश जी हमें धन संपत्ति दीजिए, गणेश जी हमारे जो रुके हुए काम है वो बन जाए, गणेश जी हमें शत्रुओं से बचाइए, हमारे कोई शत्रु न हो। और गणेश जी की पूजा करने के लिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष में गणेश जी की पूजा करने के लिए चतुर्थी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को यह विधि बताई थी। ये महाभारत में लिखा है कि गणेश चतुर्थी को भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से, भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से गणेश जी की पूजा कराई थी महाभारत युद्ध को जीतने के लिए। और गणेश चतुर्थी की जो कथा है उसमें ऐसा आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने भी गणेश जी की पूजा की। ऐसा हुआ कि जो गणेश चतुर्थी है, माघ मास की गणेश चतुर्थी नहीं, भाद्र मास की जो गणेश चतुर्थी है, भाद्र मास की जो गणेश चतुर्थी है, भाद्र मास की गणेश चतुर्थी को चंद्र दर्शन नहीं करते। तो भाद्र मास की गणेश चतुर्थी को दर्शन करने से कलंक लगता है। तो भाद्र मास की गणेश चतुर्थी पर भगवान श्री कृष्ण ने चंद्र दर्शन कर लिया तो उनको कलंक लगा था। ऐसा था कि 2 भाई थे, प्रसेनजित, सत्राजित और प्रसेनजित।
सत्राजित जो है वो भगवान श्री सूर्य की उपासना करते थे। तो भगवान श्री सूर्य नारायण भगवान प्रसन्न हुए और सत्राजित को एक मणि दी, और वो मणि एकदम सूर्य भगवान की तरह चमकदार थी, रोशनी निकलती थी, चमकती थी वो, और जो पहन लेता था एकदम सूर्य भगवान की तरह दिखाई पड़ता था। तो वो मणि पहन के सत्राजित भगवान श्री कृष्ण के पास आए, और भगवान श्री कृष्ण ने देखा तो उनको बहुत ही अच्छा लगा, बड़ी प्रसन्नता प्रकट किए। लेकिन सत्राजित दूसरा अर्थ समझ लिए। कभी कभी लोग होता है ना, कहिए कुछ लोग समझते हैं कुछ। सत्राजित को लगा कि कृष्ण के मन में लालच आ गई है इस मणि को लेने के लिए। उस मणि का नाम था स्मयंतक मणि। तो सत्राजित ने वह मणि निकाल के अपने छोटे भाई प्रसेनजित को दे दिया। प्रसेनजित पहन करके वह मणि एक बार जंगल में गए श्री कृष्ण भगवान के साथ, और जंगल में शेर ने प्रसेनजित को खा लिया, जंगल में उठा ले गया और खा गया। कृष्ण भगवान जंगल से अकेले आए द्वारिका में, तो सत्राजित ने आरोप लगा दिया कि आपने जो कलंक लगाया कि आपको लालच थी मणि की, इसलिए आपने मेरे भाई की हत्या करके मणि छीन ली। अब भगवान श्री कृष्ण को तो कलंक लग गया। भगवान श्री कृष्ण इस कलंक को मिटाने के लिए जंगल में गए खोजने मणि को। तो जंगल में जिस शेर ने प्रसेनजित को मारा था, उस शेर को जामवंत जी मार करके उससे मणि छीन के अपनी गुफा में चले गए। कृष्ण भगवान खोजते 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 उस गुफा के पास गए तो देखे वहां मणि चमक रही थी। तो उस मणि को उन्होंने लिया, वहां से लेने की कोशिश की। तो जामवंत और भगवान श्री कृष्ण का बहुत वर्षों तक युद्ध हुआ, और युद्ध करते करते जामवंत जब थकने लगे तो जामवंत ने पूछा, महाराज आप कौन हैं? मुझे आज तक कोई थका नहीं पाया, और आपने मुझे थका दिया, मैं थक गया लड़ते लड़ते आपसे। तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि मैं पूर्व में मैं राम का अवतार हूं, मैं राम था अब कृष्ण बना हूं। जामवंत ने उनको प्रणाम किया, और रामावतार में जामवंत ने भगवान श्री राम से एक प्रतिज्ञा ली थी, संकल्प कराया था कि महाराज अगर अब आप अवतार लेंगे तो आप हमारे दामाद बनेंगे। तो जामवंत की बेटी का नाम था जामवंती। तो कृष्ण भगवान का विवाह जामवंत की पुत्री जामवंती से हुआ उसी गुफा में, और कृष्ण भगवान वह मणि लेकर के और जामवंती को लेकर के आए द्वारिका में, और लोगों को बताया, सारी कहानी बताई, उनका कलंक समाप्त हुआ। तो वो घूमते घूमते एक दिन नारद जी पहुंचे। नारद जी से यह प्रश्न किया कृष्ण भगवान ने कि यह कलंक मुझे लगा क्यों? कहा आपने भाद्र मास की जो चतुर्थी होती है उस दिन चंद्र दर्शन कर लिया था। जो जो भाद्र मास की चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन करते हैं उनको कलंक लगता है, और उस कलंक को मिटाने के लिए बस एक उपाय है, भगवान श्री गणेश की पूजा। तो नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप गणेश जी की पूजा करिए तो आपका कलंक मिट जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने गणेश जी की पूजा की। तो भाद्र मास की चतुर्थी की जो परंपरा है भगवान श्री कृष्ण की शुरू की हुई परंपरा है। इस दिन सब लोग गणेश जी की पूजा करते हैं और दूबा घास चढ़ाते हैं। और दूबा घास कैसे चढ़ाना चाहिए, आप जो दूसरा एक वीडियो इंटरनेट पर है यूट्यूब पर, आप उसमें देख लीजिए। दूबा में 3 पत्तियां हो, 5 पत्तियां हो, 7 पत्तियां हो, 9 पत्तियां हो, 11 पत्तियां हो, ऐसे करके 21 बार जो है गणेश जी को अपने मन की बात कह करके दूबा चढ़ाते हैं भाद्र शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन। तो भाद्र शुक्ल पक्ष चतुर्थी 7 सितंबर को है। आप सबको निमंत्रण है, आप आइए, और हो सके तो दूबा घास अपने घर से लेके आइए। अगर नहीं है तो हम व्यवस्था रखेंगे मंदिर में
कि दूबा घास यहाँ रहे और आप सबको चढ़ाने को मिले। कम से कम एक दूबा घास तो अवश्य चढ़ाइए। तो 7 सितंबर को शाम को 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक शनिवार का दिन है। आप सब आइए, हम सब मिल करके गणेश भगवान की पूजा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे और गणेश उत्सव मनाएंगे और गणेश का दुर्वार्चन करेंगे। ये तो बहुत लंबी कथा है, गणेश भगवान को दूबा चढ़ाने का फल क्या होता है, बड़ी लंबी है। तो आएंगे तो फिर अगर समय मिला तो उस दिन हम आपको बताएंगे। आपका मंगल हो और गणेश चतुर्थी को फिर से हम मिलेंगे।